Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about jump statements कि jump statements क्या होते हैं। अब तक जो हम प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे थे उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स में मैं आपको दो स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहली थी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। पहला इफ स्टेटमेंट्स और दूसरा स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पर हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट थी वो थी लूप स्टेटमेंट्स। ओके, उसके अंदर हमने लूप्स के बारे में स्टडी करी थी, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फॉर ईच लूप हो। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स आती हैं वो है हमारी जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर हम दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि जंप स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली इसमें जो वर्ड यूज किया गया है जंप, इससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन मिल रहा होगा कि जंप का मतलब क्या होता है। जंप का मतलब कूदना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सो अगर प्रोग्राम में हम जंप स्टेटमेंट की बात करें तो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करना उसके कंट्रोल को या शिफ्ट करना उसके कंट्रोल को, इसी को हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो तरह की होती हैं, पहला ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पहली स्टेटमेंट की, जो कि ब्रेक स्टेटमेंट है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है बेसिकली प्रोग्राम में, बेसिकली इसको हम लूप के अंदर यूज करेंगे या फिर स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे, और कहीं इसका यूज नहीं होता। ठीक है, और काम इसका क्या होता है, जो भी हमारा लूप है, जो भी हमारा स्विच केस का ब्लॉक है, उससे बाहर लेके आना कंट्रोल को। मतलब जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम क्या करेंगे, उस लूप के आगे कोई भी इटरेशंस को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, उस लूप से बाहर आ जाएंगे, बस हमारा लूप खत्म हुआ। ठीक है, अगर हमने स्विच केस के अंदर यूज किया उसमें भी इसका यही काम होता है। हमने एक कंडीशन चेक करी, कंडीशन आई मीन मैच किया अपने स्विच केस के एक्सप्रेशन को और केस की वैल्यू को मैच किया। अगर मैच होती है तो वो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी और उस स्विच ब्लॉक पूरे के पूरे ब्लॉक के बाहर आ जाएगी और बाहर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, सो ये काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एज द नेम सजेस्ट the break statement is used to break the control flow of the program and transfer the control to the next statement outside the loop। मतलब उस लूप के या उस स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उसको एग्जीक्यूट करने लगता है। अब ये तो हो गई बात कि ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर जाते हैं, हम गलती कर देते हैं उसे समझने में, वो ये है, अगर हमारे पास नेस्टेड लूप है, मतलब एक लूप उसके अंदर दूसरा लूप उसके अंदर तीसरा लूप, अब अगर हमने उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है तो कौन से वाले लूप के बाहर आएगी, या फिर ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे लूप के बाहर आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। आपने जिस लूप के अंदर अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया है या ब्रेक स्टेटमेंट दी है, वो केवल उसी लूप के बाहर आएगा और किसी लूप के बाहर नहीं आएगा। और बाहर आने के बाद वो उस लूप की जिसके अंदर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है उसकी कोई भी इटरेशन फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब इसके सिंटेक्स की बात करें तो वो ये होता है कि हम यहाँ पे इसमें एक लूप हमारा लूप होगा या फिर हमारा कोई भी स्विच केस होगा, उसके अंदर हम कंडीशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वाली आती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, हम बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कर रहे थे, हमने एक लूप लिया, उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट को लगाया। ठीक है, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी ब्रेक वाली, वो उस पूरे के पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। अब वो उस लूप का वो लूप को जानता ही नहीं है, वो अनजान हो जाएगा एकदम लूप से कि अब उसे लूप के साथ कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे कंटिन्यू की बात आती है तो कंटिन्यू में क्या होता है कि जिस भी कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमने अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई हुई है, वो केवल उस स्टेटमेंट को
सॉरी केवल उस वाली इटरेशन को स्किप करेगा, सारी की सारी इटरेशन से बाहर नहीं आएगा, उस लूप से बाहर नहीं आएगा। उस लूप के अंदर जो हमने उस लूप के अंदर उस पर्टिकुलर इटरेशन को ही स्किप करेगा, यानी कि इट स्किप्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। मतलब उस लूप के अगले इटरेशन पे आएगा केवल उस वाली इटरेशन को छोड़ के, मतलब वो आगे लूप को फॉरवर्ड करेगा, लूप से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी सेम ब्रेक की तरह ही होता है, लूप लगाएंगे, उसके अंदर अपनी कंडीशन देके अपनी कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और जो एक सेकेंड, हाँ, अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यूस स्टेटमेंट डजंट ब्रेक द लूप। जैसे कि हमारी ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी, लूप से बाहर आ जाती थी, मतलब लूप को ही ब्रेक कर देती थी, बट जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो लूप को ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, so that's all about jump statements and hope you like my videos. Don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.